हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ बाय पीएमएस। पिछले क्लास में हम लोग 9C को कंप्लीट कर चुके थे। आज के क्लास में हम लोग 9D स्टार्ट करेंगे। सो लेट गेट स्टार्टेड। 9D क्वेश्चन नंबर 1 इज इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय 11 माइनस 4x स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ये वाला कौन सा वाला फॉर्मूला में आएगा? दैट इज dx डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर रूट इंटीग्रेशन विल बी साइन इनवर्स x बाय a प्लस सी। ये सारे फॉर्मूला तो आप लोग को याद रखने हैं। ऑलरेडी हम लोग सारे फॉर्मूला लिखा चुके हैं आप लोग को। ठीक है, तो ये जो a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर मतलब पहले एक कांस्टेंट होगा, उसके बाद एक वेरिएबल है, देन साइन इनवर्स आएगा। तो फर्स्ट एक कांस्टेंट है, उसके बाद वेरिएबल है और रूट है, मतलब साइन इनवर्स आएगा। ठीक है, पर दिक्कत ये है कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जो कोफिशिएंट है वो 1 है, पर यहाँ पे एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट कितना है? 4 है। तो हम लोग को पहले 4 को हटाना पड़ेगा, कोफिशिएंट को 1 करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय, ये दोनों टर्म में से हम लोग एक 4 को कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 11 बाय 4। जो चीज कॉमन जाता है वो डिवाइड होता है, तो यहाँ पे 4 नहीं है तो 11 बाय 4 माइनस यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर एंड होल रूट ओवर। ओके, अगर सिर्फ रूट ओवर के अंदर से हम लोग 4 को कॉमन लाए हैं। नाउ दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय 4 की रूट ओवर अगर बाहर आएगा तो हो जाएगा 2। दिस इज 11 बाय 4 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ओवर। अभी भी ठीक है, पर यहाँ पे क्या होना चाहिए? ए स्क्वायर होना चाहिए, मतलब कांस्टेंट के स्क्वायर। पर यहाँ पे कांस्टेंट के स्क्वायर फॉर्मेट में नहीं है, तो हम लोग इसको कांस्टेंट के स्क्वायर फॉर्मेट में बनाएंगे। सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय 2 इंटू दिस इज रूट ओवर ऑफ 11 बाय 4 को हम लोग ले सकते हैं रूट 11 बाय 2 होल स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लोग को ए स्क्वायर के फॉर्मेट में बनाना था 11 बाय 4 को, तो रूट 11 बाय 2 होल स्क्वायर लिखेंगे तो रूट 11 स्क्वायर विल बी 11 एंड 2 स्क्वायर विल बी 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, ना 1 बाय 2 जो है ये कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ गया। बाकी सारे टर्म्स के इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे। सो इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय रूट 11 बाय 2 होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड दिस इज रूट ओवर। अब ये वाला हम लोग के फॉर्मूला के टाइप के दिख रहा है कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट ओवर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट ओवर। सो फॉर्मूला आ जाएगा 1 बाय 2 साइन इनवर्स एक्स बाय ए की जगह पे है रूट 11 बाय 2। सारा इंटीग्रेशन हो गया प्लस सी। अब ये 2 जो डिवाइड है ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा मल्टीप्लाई। सो दिस इज 1 बाय 2 साइन इनवर्स 2x बाय रूट 11 प्लस सी। दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, क्लियर? समझ में आया कि इसको हम लोग कैसे यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम एक दो स्टेप स्किप करते हुए चलेंगे। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2 इज e पावर 3x बाय रूट ओवर ऑफ 4 माइनस e पावर 6x रूट dx। ओके, अब पहले अगर एक वेरिएबल दिख रहा है मतलब कॉन्फर्म ये साइन इनवर्स वाला फॉर्मूला आएगा। ठीक, पर इसको हम लोग को कैसे सेट करना है? हम लोग के फॉर्मूले में जो dx का कोफिशिएंट है वो कितना है? 1 है, मतलब न्यूमिनेटर में 1 या फिर कोई कांस्टेंट होना चाहिए, वेरिएबल नहीं हो सकता, पर यहाँ पे एक वेरिएबल है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? इस वेरिएबल को कोई एक सब्स्टिट्यूशन ले लेंगे, क्योंकि न्यूमिनेटर में हम लोग को एक कांस्टेंट चाहिए, पर यहाँ पे क्या है? वेरिएबल है। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं लेट e पावर 3x इज इक्वल टू जेड ले लेंगे। क्यों सब्स्टिट्यूशन करेंगे पता चला? क्योंकि हम लोग के न्यूमिनेटर में कांस्टेंट चाहिए, यहाँ पे एक वेरिएबल है। अब दोनों तरफ में डिफरेंशिएशन करेंगे। ऑलरेडी इंटीग्रेशन में हम लोग ऐसे सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं। ठीक है, इसको सब्स्टिट्यूट करने के लिए हम लोग दोनों तरफ में डिफरेंशिएशन करते हैं ताकि dx को dz के फॉर्मेट में चेंज कर सके। तो अगर दोनों तरफ में हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा e पावर 3x एंड इंटू 3। चेन रूल अप्लाई होगा, डेरिवेटिव ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इज इक्वल टू हो जाएगा dz। ठीक है, dx इज इक्वल टू dz। सो e पावर 3x 3dx इज इक्वल टू dz। अब न्यूमिनेटर में ऑलरेडी e पावर 3x dx है, तो यहाँ पे जो e पावर 3x dx है इसकी जगह पे हम लोग क्या पुट कर सकते हैं वो देख लेते हैं। सो e पावर 3x dx इज इक्वल टू dz बाय 3। ठीक है, तो यहाँ पे जो e पावर 3x dx है इसकी जगह पे हम लोग dz बाय 3 को पुट करेंगे। नाउ क्वेश्चन को रिराइट करेंगे तो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ e पावर 3x dx विल बी dz बाय 3 होल डिवाइडेड बाय 4 माइनस जो e पावर 6x है इसका हम लोग e पावर 3x स्क्वायर लिख सकते हैं। दिस इज e पावर 6x एंड e पावर 3x की जगह पे क्या लिखेंगे? z। तो यहाँ पे हो जाएगा z स्क्वायर एंड रूट। ठीक है, 1/3 तो कांस्टेंट है, तो 1/3 हम लोग इंटीग्रेशन से बाहर ले लेंगे, तो ये इजिकल टू हो जाएगा 1/3 बाहर आ गया। इंटीग्रेशन ऑफ dz बाय 4 को लिख सकते हैं हम लोग 2 स्क्वायर माइनस z स्क्वायर रूट। अब हम लोग के फॉर्मूला जैसे एग्जैक्ट ये कन्वर्ट हो गया।
dx बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट के फॉर्मेट में था, यहाँ पे dz बाय ए स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर रूट के फॉर्मेट में है, dx की कोफिशिएंट 1 था, यहाँ पे भी dz की कोफिशिएंट 1 है। ठीक, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/3, दिस इज साइन इनवर्स। यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे x बाय ए होता था क्योंकि वेरिएबल x था, यहाँ पे वेरिएबल z है तो यहाँ पे हो जाएगा z बाय ए की जगह पे क्या है 2 प्लस सी। दिस इज नॉट द फाइनल आंसर, क्यों? क्योंकि एक बार सब्स्टिट्यूशन करने के बाद हम लोग को फिर बैक सब्स्टिट्यूशन भी करना पड़ता है, तो z की जगह पे क्या लिखेंगे e⁻3x। सो दिस इज 1/3 साइन इनवर्स e⁻3x बाय 2 प्लस सी। दिस इज आवर फाइनल आंसर। क्लियर? ना क्वेश्चन नंबर III इज dx बाय x इंटू 25 माइनस ln x होल स्क्वायर। ठीक है, पहले वेरिएबल दिख रहा है, दैट मीन्स हम लोग को चाहिए क्या, साइन इनवर्स। ठीक, कंफ्यूज मत होइएगा, एक और फॉर्मूला है कि dx बाय x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रूट इंटीग्रेशन विल बी सेक इनवर्स x बाय ए प्लस सी। ठीक है, ये होता है। ओके, पर यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है, वेरिएबल पहले होता है, कांस्टेंट बाद में, पर यहाँ पे पहले कांस्टेंट है, मतलब कन्फर्म साइन इनवर्स वाला फॉर्मूला ही आएगा। ठीक है, तो अब हम लोग को पता है ये x एक एक्स्ट्रा दिख रहा है, तो हम लोग देखेंगे तो इंटीग्रेशन में ऐसा कौन सा टर्म है जिसका डिफरेंशिएशन में ये वाला टर्म आता हो, तभी हम लोग सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम लोग पढ़ चुके हैं इस टाइप के क्वेश्चन। तो अगर हम लोग ln x को z मान लेते हैं, इसका डेरिवेटिव 1/x यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है। ठीक है, तो जिस टर्म का डिफरेंशिएशन हम लोग को इंटीग्रेशन के अंदर दिखता है उसको हम लोग सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। सो नाउ लेट, सिंपल है, ln x को हम लोग ले लेंगे, z दोनों तरफ में डिफरेंशिएशन करेंगे, 1/x dx विल बी dz ln x डिफरेंशिएशन। ठीक, अब 1/x dx जो यहाँ पे है, इस जगह पे हम लोग dz पुट कर लेंगे। ठीक, तो ये हो गया इज इक्वल टू, अगर क्वेश्चन को रीराइट करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx विल बी dz, सो dz बाय 1/x dx गया तो 25 को हम लोग ले सकते हैं 5 स्क्वायर माइनस ln x की जगह पे z स्क्वायर रूट। अब देखो, वेरिएबल बाद में है, कांस्टेंट पहले है, कांस्टेंट स्क्वायर माइनस वेरिएबल स्क्वायर, तो हम लोग का साइन इनवर्स फॉर्मूला आएगा। ठीक है, कांस्टेंट स्क्वायर माइनस वेरिएबल स्क्वायर इज साइन इनवर्स फॉर्मूला। सो दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स z बाय 5 प्लस सी। नाउ बैक सब्स्टिट्यूशन करेंगे, z की जगह पे हम लोग ln x लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स ln x बाय 5 प्लस सी। दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, अगर पहले आप लोगों को वेरिएबल दिख रहा है, उसके बाद पहले कांस्टेंट दिख रहा है, उसके बाद वेरिएबल दिख रहा है, मतलब साइन इनवर्स फॉर्मूला आएगा। बस क्वेश्चन अगर साइन इनवर्स फॉर्मूला के फॉर्मेट में ना हो, जो हम लोग को जनरल फॉर्म पता है, अगर उस जनरल फॉर्म में ना हो तो क्वेश्चन को हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करके उस फॉर्मेट में ला सकते हैं। जैसे यहाँ पे ln x को z लेकर के हम लोग के फॉर्मूला के फॉर्मेट में ले आए हैं। क्लियर? क्वेश्चन नंबर IV इज cos थीटा बाय 4 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटीग्रेशन डी थीटा। ओके, अब पहले हम लोग को दिख रहा है वेरिएबल, मतलब आएगा तो वही साइन इनवर्स फॉर्मूला ही, पर डिनोमिनेटर में कांस्टेंट होना चाहिए, पर यहाँ पे क्या है, एक वेरिएबल है, तो किसको हम लोग को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पे जो साइन थीटा है इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन ही न्यूमिनेटर में दिख रहा है। सो नाउ लेट, हम लोग ले लेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू z, दोनों तरफ में डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos थीटा डी थीटा विल बी dz, जो कि न्यूमिनेटर में है cos थीटा डी थीटा, उसकी जगह पे हम लोग dz पुट करेंगे। तो क्वेश्चन को रीराइट करेंगे, dz बाय 4 की जगह पे दिस इज 2 स्क्वायर माइनस z स्क्वायर रूट। ओके, नाउ दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट इंटीग्रेशन फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, dz बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट फॉर्मेट में है, सो दिस इज साइन इनवर्स z बाय 2 प्लस सी। ठीक है, जैसे साइन इनवर्स x बाय ए होता है, यहाँ पे z बाय ए होगा, a की जगह पे क्या है 2 है, तो साइन इनवर्स z बाय 2 प्लस सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स, अगेन बैक सब्स्टिट्यूशन करेंगे, z की जगह पे क्या पुट करेंगे, साइन थीटा, सो साइन थीटा बाय 2 प्लस सी। ओके, सो ये हो जाएगा हम लोग का फाइनल आंसर। ओके, क्लियर, सिंपल है। आगे बढ़े ना, क्वेश्चन नंबर बी इज एक्स स्क्वायर बाय 36 माइनस एक्स पावर 6 रूट इंटीग्रेशन dx। ओके, पहले क्या है, कांस्टेंट है, फिर क्या है, वेरिएबल है, मतलब आएगा तो फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का साइन इनवर्स x बाय ए। पर यहाँ पे दिक्कत क्या है, एक्स पावर जो 6 है यहाँ पे एक स्क्वायर फॉर्मेट में होना चाहिए, जैसे एक्स स्क्वायर, अगर स्क्वायर फॉर्मेट में नहीं है हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। तो एक्स पावर 6 को क्या एक्स पावर 3 की स्क्वायर लिखा जा सकता है? ऑफकोर्स लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे हम लोग अगर एक्स पावर 3 की स्क्वायर लिख लेंगे, ठीक है, क्यों लिख रहे हैं अभी पता चल जाएगा। दिस इज एक्स स्क्वायर बाय 36 माइनस एक्स पावर 3 पावर 2 रूट dx।
क्यों ऐसा लिख रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे हम लोग एक स्क्वायर वाला फॉर्मूला चाहिए, ठीक है। अगर स्क्वायर वाला फॉर्मूला होगा तभी तो हम लोग साइन इनवर्स अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए हम लोग एक्स क्यूब पावर 2 कर रहे हैं, ताकि एक्स क्यूब को सब्स्टिट्यूट करेंगे, सपोज जेड सब्स्टिट्यूट करें तो जेड स्क्वायर हो जाएगा, जो कि हम लोग के फॉर्मूला में आना चाहिए। ओके क्लियर? क्यों ऐसे लिख रहे हैं? तो नाउ लेट एक्स क्यूब को मान लेंगे जेड, दोनों तरफ में डिफरेंशिएशन करेंगे, 3x स्क्वायर dx विल बी dz। ओके, अब नाउ दिस इज इक्वल टू, क्वेश्चन को रीराइट करेंगे, रीराइट करने के लिए जो एक्स स्क्वायर dx है, ठीक है, एक्स स्क्वायर dx है, इसकी जगह पे हम लोग क्या पुट कर सकते हैं? dz बाय 3 पुट करेंगे, ठीक। सो नाउ दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dz बाय 3 होल डिवाइडेड बाय 36 को किसका स्क्वायर लिख सकते हैं? 6 स्क्वायर, माइनस x पावर 3 को लिख सकते हैं z स्क्वायर रूट। ओके, नाउ 1/3 कांस्टेंट बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ dz बाय 6 स्क्वायर माइनस z स्क्वायर रूट। ओके क्लियर यहाँ तक? नाउ दिस इज इक्वल टू 1/3, अब तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई होगा, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर रूट, फॉर्मूला विल बी साइन इनवर्स z बाय 6 प्लस सी हमेशा याद रखना है, लिखना है करके, ठीक है। नाउ साइन इनवर्स सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, उसके बाद बैक सब्स्टिट्यूशन करना है, z की जगह पे पुट करेंगे x क्यूब, नाउ साइन इनवर्स x क्यूब बाय 6 प्लस सी, खत्म, सिंपल, समझ में आ गया। ना क्वेश्चन नंबर vi इज x प्लस 3 बाय 9 माइनस एक्स स्क्वायर रूट इंटीग्रेशन dx। ओके, ना यहाँ पे क्या है? 9 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब एक कांस्टेंट, एक वेरिएबल, मतलब साइन इनवर्स फॉर्मूला आना चाहिए, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। पर यहाँ पे क्या है? x प्लस 3, दोनों टर्म एडिशन के फॉर्मेट में है, ठीक, तो इसको हम लोग एक्स्ट्रा इंटीग्रेशन कर सकते हैं। सो दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ x बाय 9 माइनस एक्स स्क्वायर रूट dx प्लस 3 बाय 9 माइनस एक्स स्क्वायर रूट dx। ओके, अब अगर आप लोगों को याद होगा, पहले अगर इंटीग्रेशन वाले सारे वीडियो को आप लोग देखे होंगे तो याद होगा, अगर डिनोमिनेटर से एक पावर कम हो न्यूमिनेटर में, तब हम लोग डिनोमिनेटर को जेड मान लेते हैं, ये ऑलरेडी बताया गया है, ठीक। कैसे सब्स्टिट्यूशन, जो सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ रहे थे तब किस तरीके से सब्स्टिट्यूशन करना है, ये सारे ट्रिक आप लोगों को बताया गया है, कि अगर डिनोमिनेटर में से एक पावर कम है न्यूमिनेटर में, मतलब डिनोमिनेटर को जेड मान लेंगे। सो नाउ दिस इज लेट 9 माइनस एक्स स्क्वायर को हम लोग मान लेंगे जेड, दोनों तरफ में डिफरेंशिएशन होगा, 9 डिफरेंशिएशन विल बी 0, माइनस रहा x स्क्वायर डिफरेंशिएशन विल बी 2x, dx इज इक्वल टू dz। नाउ x dx की जगह पे हम लोग क्या ले सकते हैं? dz बाय -2। तो क्वेश्चन को रिराइट करेंगे, सपोज दिस इज इक्वेशन 1, सो इक्वेशन 1 इंप्लाइज दैट इंटीग्रेशन x dx की जगह पे क्या लिखेंगे? dz बाय -2 होल डिवाइडेड बाय 9 माइनस एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे? z, सो दिस इज रूट z, प्लस यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है तो यहाँ पे 3 कांस्टेंट बाहर आ गया, dx बाय 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट। यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट साइन इनवर्स फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ओके, नाउ दिस इज इक्वल टू -1/2 कांस्टेंट बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ रूट जेड, अगर न्यूमिनेटर में जाएगा तो हो जाएगा जेड पावर -हाफ, क्योंकि यहाँ पे क्या है? जेड पावर हाफ है डिनोमिनेटर में, न्यूमिनेटर में जाएगा तो जेड पावर -हाफ, सो -हाफ dz प्लस 3 कांस्टेंट बाहर आ गया, सो दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सो दिस इज साइन इनवर्स x बाय a। एक इंटीग्रेशन हो गया तो प्लस सी लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे लास्ट में लिखेंगे तो भी चलेगा। नाउ दिस इज इक्वल टू -1/2 x पावर n फॉर्मूला इंटीग्रेशन में आएगा, z पावर -हाफ प्लस 1 डिवाइडेड बाय -हाफ प्लस 1, ठीक है, x पावर n इंटीग्रेशन x पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1। नाउ दिस इज प्लस 3 साइन इनवर्स x बाय 3 प्लस c। Now this is -1/2, z power -1/2 plus 1 will be 1/2, -1/2 plus 1 will be 1/2, so 1/2 cancel out, plus 3 into sin inverse x by 3 plus c। Now this is minus, z की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग? 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, z की जगह पे हम लोग लिखेंगे 9 माइनस एक्स स्क्वायर, सो दिस इज 9 माइनस एक्स स्क्वायर, पावर हाफ है दैट मीन्स रूट लिख सकते हैं। नाउ प्लस 3 साइन इनवर्स x by 3 plus c. This is the final answer. I hope clear हो गया. That is it for today. Thanks for watching.